दूंगा। अगर आप रिसर्च कर लें, अपना बैचिंग प्लांट लगाना है या आपने किसी रेडी मिक्स वाले से कंक्रीट लेनी है अपने प्लांट के लिए, तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपना प्लान लगाया था 1 मीटर का। तो सो वी आर ग्लैड टू हेल्प यू इन दैट। बेसिकली ये टॉप मैक ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको ग्लोबल के नाम से ही जानते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में टावर क्रेन के थ्रू बेसिकली आपके कॉलम्स को फिल किया जाता है, या स्लैब्स जो हाई राइज के ऊपर होती हैं उसको टावर क्रेन के थ्रू फिल किया जाता है, क्योंकि इतनी रीच के हमारे पास मोबाइल पंप अवेलेबल नहीं है। एक सर्टेन हाइट तक आपका मोबाइल पंप जो है ना वो आपकी कंक्रीट को थ्रो कर सकता है। ठीक है। पाकिस्तान में मैक्सिमम 50 मीटर 56 मीटर तक हाई राइज तक आपको बेसिकली कंक्रीट रेडी मिक्स वाले सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपको इस पर आना ही आना है, तो व्हाई नॉट फ्रॉम फर्स्ट डे। शान, एक ऑब्वियस क्वेश्चन जो है ना जहन में आता है, एक जो बंदा नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है उसके जहन में ये आता है कि मैं टावर क्रेन भी ले रहा हूँ जो कि भी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, और ये जो स्टेशनरी कंक्रीट पंप है वो भी उसके लिए होता है। तो क्या मुझे दोनों लेने चाहिए या एक लेना चाहिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़ाहिर है आपको दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। सर मैं बताता हूँ, जो टावर क्रेन और स्टेशनरी कंक्रीट पंप है इनकी जॉब सिमिलरिटी सिर्फ 10% मैच करती है। मैं आपको बताऊँ, ठीक है। स्टेशनरी कंक्रीट पंप आपकी सिर्फ कॉलम्स को ही नहीं बल्कि आपकी स्लैब, दैट इज अ मेन पर्पस, स्लैब को भी फिल करता है। ठीक है। और जो टावर क्रेन होती है वो आपका बेसिकली स्टील को और उसके बाद फिनिशिंग आइटम्स को ऊपर लेके जानी होती है, जो कि पंप के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और वर्टिकल्स की कंक्रीट भी कंक्रीट आप टावर क्रेन से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी एक छत है जो कि तकरीबन 500 से 600 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट जिस पे करनी है, ठीक है। आप टावर क्रेन से कंक्रीट को लेके जाते हैं जो कि आधा क्यूबिक मीटर, पौना क्यूबिक मीटर या मैक्सिमम 1 क्यूबिक मीटर लेके जाएगी। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, शायद आपकी दिनों के और हफ्तों तक बात चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये आपका ओवर द नाइट कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बिल्डिंग होइस्ट है और ये उसके साथ लिफ्ट है, ये भी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है। बेसिकली मैन पावर और बाकी फिनिशिंग एमएपी के लिए जब आप ऊपर अपने हाई राइज पे करना होता है। मुझे ये बताएं कि ये कितनी ज़रूरी है, अगर आपका टावर क्रेन भी लगा हुआ है और आपने होइस्ट भी लगानी है, तो दोनों कितनी ज़रूरी होती है? सर टावर क्रेन का एक डिफरेंट पर्पस है, इसका एक डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, टावर क्रेन लिफ्टिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी लिफ्टिंग के पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये सिर्फ फिनिशिंग आइटम्स को बेसिकली अपलिफ्ट करता है। और उसके अलावा मेन पावर की ट्रांसपोर्ट, आपकी अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है या आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो उसमें ये बेस्ट रोल प्ले करता है। एक तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है, और दूसरा नंबर पे ये है कि वो 300 फीट की हाइट के ऊपर ना टावर क्रेन से भी नहीं जा सकते और स्टेयर से भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। आपको आपके मैन पावर को लेके जाती है, आपके गेस्ट को लेके जाती है, आपकी हायर मैनेजमेंट की टीम को ऊपर मूव करती है, और टाइमली लेके जाते हैं, रेदर देन कि आप 300 फीट तक सीढ़ियाँ चढ़ें या फिर किसी और। फिर मैकेनिक ने प्रोजेक्ट के लिए इनसे टावर क्रेन लिया 6 मीटर की और जूम लाइन की, इसके अलावा बैचिंग प्लांट हमने लिया 1 मीटर का, और हमने HB80 जैसे मैंने कहा सानी का हमने इनसे वो भी ख़रीदा है, जो स्टेशनरी कंक्रीट पंप। ये हमारा बेसिकली वेयर हाउस है जहाँ पे हम लोग जितना भी आफ्टर सेल्स का इक्विपमेंट है या स्पेयर पार्ट्स इस तरह की चीज़ें वो स्टॉक करते हैं। ठीक है। इस तरह का सेम सेटअप हमारा कोयटा में, कराची में और इस्लामाबाद के अंदर भी है, इस्लामाबाद में, करनूल में है। आफ्टर सेल सर्विस वो बहुत ही इमैकुलेट है, और आई विल गिव देम 10/10। अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो कंक्रीट मशीनरी के बारे में है कि एक जो हाई राइज बिल्डिंग है पाकिस्तान में, उसमें बेसिक जो कंक्रीट की मशीनरी होती है, जिसमें एक बैचिंग प्लांट होता है, टावर क्रेन है, आपको कंक्रीट पोर करने के लिए पंप चाहिए होता है, जैसे मोबाइल पंप और स्टेशनरी पंप, और इसके अलावा जो बिल्डिंग होइस्ट होती है, लिफ्ट होती है जिसको कहते हैं बिल्डिंग होइस्ट लिफ्ट, ये मेनली 4 बड़े जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और उसकी क्या अफादियत है, ये क्यों चाहिए होती हैं सारी मशीन्स, और कौन सी मशीन अगर हो तो दूसरी की अफादियत कम होती है, और साइमल्टेनियस कैसे चाहिए होती है। तो क्योंकि हमने बेसिकली इन 4 में से 3 जो चीज़ें हैं, बिल्डिंग होइस्ट जो कि हमने थोड़ी लेटेस्ट स्टेज पे लेनी है, लेकिन वो हम लेंगे ज़रूर क्योंकि वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन उसके बगैर मुमकिन नहीं है। बाकी 3 मशीनें हमने ग्लोबल टेक्नोलॉजीज से ली हैं, जो कि पाकिस्तान का एक कंक्रीट मशीनरी में प्रीमियम ब्रांड है। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इज़ हाईली रिकमेंडेड, और आगे जाके आप सारी आप देखें उनका वीडियो। आई विजिटेड देयर यार्ड इन जो उनका वेयर हाउस, वर्कशॉप और उनका मेन ऑफिस है लाहौर, वो मैंने विजिट किया था। इसके अलावा दे हैव अ ऑफिस इन तरनोल ऑल्सो, इनकी मेजर प्रेजेंस है, एंड दे ऑल्सो हैव अ ऑफिस इन कराची एंड कोयटा।
सो ये मैं बेसिकली एड्रेस कर रहा हूँ जो कि लोग, मैं क्योंकि खुद इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, यहाँ पे DH2 के पास हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि 8.5 लाख स्क्वायर फुट प्रोजेक्ट है और उसका टोटल कवर्ड एरिया है और वो 34 स्टोरी बिल्डिंग है DH2 मेन GT रोड के ऊपर, और आई एम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर देयर। तो मुझे क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस था, तो मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई मटेरियल मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि दूसरे लोगों को कम से कम इससे फ़ायदा हो जाए। तो एनीवन इंटरेस्टेड कैन कॉल मी, माय नंबर यू कैन सी ऑन स्क्रीन, और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी चीज़ के आपको उसका मशवरा दे सकता हूँ जितना मुझे पता है। तो ताकि उस रफ पैच से या उस जो चीज़ें नहीं पता चलती वो what I had to go through, I think the others should have an easy ride and easy learning curve. So let's go and watch this video in detail. Ryvend Road. के प्रिंसिपल हैं हुंडई, सैनी और शंतोई और XCMG। जी ये 4-5 ब्रांड हैं जिनके हम लोग सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में। एक तो हुंडई है, हुंडई के अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, एक्सकवेटर्स, व्हील लोडर्स। ठीक है। ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा यूनिट्स हम लोग पाकिस्तान में सेल कर चुके हैं। डिफरेंट ऑर्डिनेंस क्लाइंट्स हैं और प्राइवेट क्लाइंट्स हैं हुंडई के। उसके बाद हमारे पास सैनी की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ऑल्सो चाइनीज़ प्रिंसिपल है, इनके हम लोग कंक्रीट आइटम्स करते हैं जिसमें मोबाइल पंप, स्टेशनरी पंप, बैचिंग प्लांट, ट्रांसफर मिक्सर, ये सब चीज़ें इंक्लूड है। ओके। उसके बाद शंतोई है, शंतोई की भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हम लोग करते हैं। इनके व्हील लोडर्स की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान में और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है इनके व्हील लोडर्स को। कौन से व्हील लोडर्स? व्हील लोडर्स को, ठीक है। एज वेल ट्रांसफर मिक्सर भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं शंतोई के। अच्छा। उसके बाद XCMG की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, दैट इज़ ऑल्सो अ चाइनीज़ प्रिंसिपल, और इनकी हम लोग XCMG की टावर क्रेन्स और बिल्डिंग हॉइस ये हम लोग सप्लाई करते हैं पाकिस्तान। टावर क्रेन्स और बिल्डिंग जो सब ब्रांड्स की 3 ईयर सर्विस है, बेसिकली सेल्स भी करते हैं और आफ्टर सेल्स का हमारे पास स्पेयर पार्ट स्टॉक भी 24/7 है। ठीक हो गया। ये आपका ना बैचिंग प्लांट वाला सेक्शन है, ये मैं देख रहा हूँ ऑफर्स पड़े हुए हैं और काफ़ी सारे आपके बैचिंग प्लांट पड़े हुए हैं। साइलोज नहीं मुझे नज़र आ रहे। साइलोज सर बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चर्ड हम लोग बना के देते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो यहीं बन जाते हैं। कोई भी प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ सीमेंट स्टोरेज टैंक होता है। ठीक है। अगर इंटरनेशनली हम लोग मंगवाएं बाहर से तो वो कस्टमर अफोर्ड नहीं करता, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द प्राइस है, क्योंकि उसकी फ्रेट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। वो नॉर्मली 100 टन के होते हैं। जैसे जहाँ मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, हमने 2 अभी हमने अभी आपसे 1 मीटर का लिया था। तो अच्छा मुझे बताएंगे अभी ये आपके कितने पड़े हुए हैं यहाँ पे? ऐसा टोटल हमारे पास ये 4 प्लांट है। ठीक है। जिनमें से एक क्यूबिक मीटर वाला बैचिंग प्लांट की ये बात हो रही है ना? हाँ। 60 क्यूबिक मीटर पर आवर वाला ब्रांड न्यू प्लांट हमारे पास पड़ा हुआ है, 2025 मॉडल है। अच्छा। और 2 हमारे पास रिफर्बिश यूनिट पड़े हुए हैं, वो भी अभी 4 से 5 दिन पहले ही इंपोर्ट हुआ है। ठीक है। और एक हमारे पास रिफर्बिश पड़ा हुआ है 1.5 क्यूबिक मीटर वाला, जिसे हम लोग 90 क्यूबिक मीटर पर आवर भी कहते हैं। और जो आपके 1 मीटर वाले में वो 60 मीटर उनकी कैपेसिटी होती है। 60 क्यूबिक मीटर अगर हम बोलते हैं तो वो 1 घंटे की कैपेसिटी होती है। जी जी बिल्कुल। अगर हम इसको 1 क्यूबिक मीटर बोलते हैं तो ये इसकी 1 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी होती है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल कैपेसिटीज होती हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिकली डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांसफर मिक्सर किस तरह से जा रही है, किस तरह से आ रही है, तो ये सब चीज़ें। प्रैक्टिकल का ये भी होता है ना कि मिसाल के तौर पे अगर आपने मोबाइल क्रेन लगाया हुआ है और आपकी बैचिंग प्लांट से वो अगर 1 घंटे का डिस्टेंस है तो वहाँ से लेके वहाँ आना, वो तो हर उस तरह आप कर भी नहीं सकते। ये उस वक्त होता है कि जब उसके अंदर पड़ जाए कंक्रीट और वो एक्चुअली जब बैच हो तो उसका टाइम होता है। अब जैसे हमने अपने प्लांट में स्टेशनरी पंप बैचिंग प्लांट के बिल्कुल नीचे लगाया था और पाइपलाइन लगा के तो स्ट्रेट उसको पोरिंग साइड पे ले जाते हैं। तो वहाँ हमारी बहुत जो 60 मीटर में हमने 45-47 तक भी अचीव किया है ऑन साइड का। अच्छा ये जो आपके रिफर्बिश 2 प्लांट है, इनकी क्या है तो किस साल के हैं? सर ये 2023 मॉडल होते हैं। ठीक है। और ये लोकली यूज नहीं होते हैं, ये बेसिकली प्रिंसिपल की तरफ से रिफर्बिश किया जाता है, चाइना से रिफर्बिश होके आते हैं। और इनकी 6 मंथ वारंटी होती है और इसके साथ जो है ना इसके जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स वेरिएंट आइटम्स होते हैं ये सब न्यू होते हैं इसके साथ। ठीक हो गया। तो ये ऑलमोस्ट कस्टमर को 1 से 1.5 करोड़ रुपये ये अमाउंट सेव करके देता है। बिल्कुल ठीक है।
तो ये अभी जो हैं आपके किन 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 कंपनीज के? सर ये टॉप मैक एक हमारा ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड, जिसका कौन सा ब्रांड? टॉप मैक। टॉप मैक, ठीक है। बेसिकली ये टॉप मैक ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको ग्लोबल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। आपको पता है कि ऑपरेटर्स या जितने भी लोग होते हैं पाकिस्तान में, वो कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं राइदर के प्रिंसिपल का या का नेम क्या है, चाइनीज मैन्युफैक्चर का नेम क्या है। ठीक है। तो इस ब्रांड का मैं आपको बता दूं कि इनका पाकिस्तान की मार्केट में 90% शेयर है। टॉप मैक का? टॉप मैक का 90% जो शेयर है 2006 से हमने जो खरीदा हुआ है वो किसका है? सेम ब्रांड, सेम ब्रांड है ना? हाँ। तो बाकी किसका है? सर ये सारे टॉप मैक ब्रांड के हैं। अच्छा, सारे उसी के? ठीक है। हम लोग 2003 से यही इसी ब्रांड के साथ कर रहे हैं। 90% मार्केट शेयर है, और सबसे बढ़कर जो है इसके आफ्टर सेल के पार्ट्स ना सिर्फ हमसे मिल जाएंगे, लोकल मार्केट से भी इजीली एक्सेस। मुझे ये बताएं कि जो बैचिंग प्लांट है, मिसाल के तौर पर 1 मीटर को हम ले लेते हैं कि जो ज़्यादा स्टैंडर्ड है और ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अंदर कौन से एक तो जो साइलोज हैं वो हम लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, आप वो तो पिंडी में वहाँ तरनोल में भी बन जाते हैं, ठीक है। तो बाकी कौन सी चीज़ है जो लोकली होती है? उसके अलावा कोई भी चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर नहीं है। बाकी जो इवन जो हॉपर्स हैं, एवरीथिंग, हॉपर है, केबन है, मिक्सिंग मशीन है, टिप प्लेट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, सब चीज़ें, इवन बेल्ट तक सब चीज़ें बाहर से होके आती हैं। ओके, बाकी सारा होता है। जनरेटर ऑफ कोर्स आप नहीं करते? जनरेटर ऑप्शनल पार्ट हम लोग नहीं करते जनरेटर। लेकिन जैसे हमने खरीदा था 275 के का, तो आपने हमें रिकमेंड किया था। सो आई रिमेंबर जब हमने इस्लामाबाद में यूनिवर्सल जनरेटर से वो लिया था, और वो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। चलें, ये बात होगी है बैचिंग प्लांट की। और बैचिंग प्लांट कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताऊं कि कंक्रीट वाले शायद बहुत ज़्यादा लोग ये वीडियो सुन रहे हों। आई डोंट नॉर्मली जो कंक्रीट बैच होके आपके पास आती है, दो के साइड मिक्स से वो 1000 गुना अच्छी होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं कि मैं यही कहूँगा कि आप अपना बैचिंग प्लांट लगाएं। अगर आपकी, जैसे पहले मैंने कहा, अगर आपका 4-5 लाख 6 लाख क्यूबिक मतलब स्क्वायर फीट आपका कवर्ड एरिया है, तो आपको ये फ़ायदा देगा। आपकी कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी आपको पूरी मिलेगी और क्वालिटी भी। इसके अलावा अगर आपको जब चीज़ें चाहिए होंगी जो पूछनी है आपके, जो यहाँ हम नहीं बोल सकते, तो वो बेहतर है कि आप कॉल करके पता कर लें। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, तो मैं आपको वो ज़्यादा डिटेल बता दूंगा। अगर आप रिसर्च कर लें, अपना बैचिंग प्लांट लगाना है या आपने किसी रेडी मिक्स वाले से कंक्रीट लेनी है अपने प्लांट के लिए, तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपना प्लान लगाया था 1 मीटर का। तो सो वी आर ग्लैड टू हेल्प यू इन दैट। अपने प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप देखें रेंटल पे भी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, टावर पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि अगर आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन ज़्यादा है, 3 साल 4 साल या इवन 2 साल से भी ज़्यादा है, तो आपके पास इन दी एंड ऑफ प्रोजेक्ट एक एसेट बन जाता है, जिसको आप ना सिर्फ आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी इसको रीसेल भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अपनी मशीनरी का। क्रेन का आपका सेक्शन है? जी, ये हमारा टावर क्रेन सेक्शन है। 6 टन की टावर क्रेन है, 60 मीटर जिब है और 1.2 टन टिप लोड है। 6 टन की है ये, और 60 मीटर की जिब है, 60 मीटर की जिब है और 1.2 टन टिप लोड है। इसका टिप लोड कितना है? 1.2 टन। 1.2 टन है, ओके। ये हमारी और कंपनी कौन सी है? जूम लाइन। ये मोस्टली जूम लाइन क्या करते हैं? हम लोग जूम लाइन का करते हैं, XCMG का करते हैं। जितने भी चाइनीज़ वेल नोन ब्रांड्स हैं जिनके आफ्टर सेल्स के पार्ट्स आपको मिल जाए या सर्विस की अवेलेबिलिटी मिल जाए, ठीक है, वो ब्रांड्स हम लोग करते हैं। इसमें आपको कोई XCMG का पड़ा हुआ टावर क्रेन? जी, XCMG की भी रिसेंटली सोल्ड हुई है, लेकिन हमारे पास जो 20 से 25 दिन के अंदर नया स्टॉक आ रहा है। मोस्टली यानी आपके टावर क्रेन XCMG और जूम लाइन के होते हैं? पाकिस्तान में वो ब्रांड्स जो फेमस हैं, जिनका फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है, वो जूम लाइन है, सैनी है, XCMG है टावर क्रेन्स में। जी, ये टॉप ऑफ द लाइन। सैनी वाले भी टावर क्रेन्स देते हैं? सैनी की भी टावर क्रेन। अच्छा, उनसे भी लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बारे में क्या बता रहे? 16 टन की टावर क्रेन है। अच्छा, ये 16 टन है इस तरफ की है, और वो सामने वो भी 16 टन की टावर क्रेन। इसकी कितनी है टिप लोड? सर ये इसके साथ जो आपको 75 मीटर जिब है, 75 मीटर जिब के ऊपर आपको 3 टन टिप लोड है इसकी। अगर आपने स्टील लिफ्ट करना है, ठीक है, छोटी क्रेन 3 दफ़ा में लेके जाएगी स्टील ऊपर, ठीक है, ये आपका एक ही दफ़ा में ले जाएगी। तो ये कस्टमर के अपने बजट के ऊपर है और अपने उसकी बेसिकली किस तरह से वो सोचता है कि मेरे कितनी जल्दी काम को कंप्लीट करना है, ये उसके ऊपर है बेसिकली। मतलब कोई भी जब बिल्डर जो हाई राइज बना रहा है, जैसे इस्लामाबाद में या कहीं, अगर जब उसने टावर क्रेन को लेने का फैसला करना होता है, तो क्योंकि कुछ मैंने बिल्डर ऐसे भी देखे हैं कि जो कि टावर क्रेन के बगैर होइस्ट के और विंच के साथ भी गुजारा करते हैं। उनको बेसिकली टाइम का इशू नहीं होता, उनकी प्रायोरिटी टाइम नहीं होती। वो कहते हैं 5 साल में 10 साल में जब भी बन जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। टावर क्रेन आपके सेफ ऑपरेशंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके टाइम को सेव करता है, आपकी लेबर कॉस्ट को सेव करता है। ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 30 to 40% टावर क्रेन आपका टाइम रिड्यूस कर जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। सो स्पीड का ताल्लुक इसके साथ है, क्वालिटी के साथ है? स्पीड के साथ
बेसिकली स्पीड का ताल्लुक इस तरह ही है ना कि आपने अगर कंक्रीट लेके जानी हो, हाँ। आपकी बड़ी टावर क्रेन लगी हुई है, बिल्कुल। ठीक है, वो एक ही दफा में आपके तकरीबन 2 क्यूबिक मीटर 1.5 क्यूबिक मीटर ले जाएगी। छोटी सही। क्रेन ने आधा क्यूबिक मीटर लेके जाना है या पौने क्यूबिक मीटर लेके जाना है, इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकती। उसमें ये भी प्रॉब्लम होता है ना, देखें अगर आप छोटी से लेके जाएंगे तो कंक्रीट का एक सेटिंग टाइम भी होता है। जी, कंक्रीट का सेट अभी हाई स्ट्रेंथ जब कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं वर्टिकल्स पे, जैसे 8500 7000 जो कि रूटीन है हाई राइज में, तो वो अगर आपने इस तरह के जो ओल्ड स्कूल तरीक़ों से यूज़ कर रहे होंगे तो उसके होगा ये कि वो कंक्रीट की आपकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। बेसिकली पाकिस्तान में नई एडवांस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा कस्टमर हिचकिचाते हैं, बेसिकली हेजिटेट करते हैं। सही है। अब हमारे पाकिस्तान में टावर क्रेन के थ्रू बेसिकली आपके कॉलम्स को फिल किया जाता है, या स्लैब्स जो हाई राइज के ऊपर होती हैं उसको टावर क्रेन के थ्रू फिल किया जाता है, क्योंकि इतनी रीच के हमारे पास मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं होते। बेसिकली उस मकसद के लिए इंटरनेशनली आपका प्लेसिंग बूम यूज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा बेसिकली पीछे रहता है इंटरनेशनली, नहीं तो इन टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करने से इनका ना सिर्फ टाइम सेव होता है बल्कि कॉस्ट भी सेव होती है और एसेट बिल्डिंग भी होती है। दैट्स ट्रू, दैट्स। और बाद में सबसे बड़ा बिल्डर्स को मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख 6 लाख अगर आपका टोटल कवर्ड एरिया है और आपकी 25-30 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं और कंक्रीट आपका मिसाल के तौर पे अरब की कंक्रीट भी यूज़ होती है 80 करोड़ 90 करोड़ की, तो ये चीज़ें अगर आप ले लें जैसे बैचिंग प्लांट हो गया, ये मशीनें आखिर में जाके आपको फ्री में पड़ती हैं। फ्री में पड़ती है, उसके अलावा आपका एसेट बिल्डअप होता है। एसेट भी बिल्ड होता है। ये नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद अपनी कंपनी बंद कर देनी है। बिल्कुल। डेफिनेटली जितना आपका एसेट होगा उतना आपका नाम होगा और उतने आपको अगर इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको दोबारा रेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सोर्सिंग करने की जरूरत नहीं है। जिशान ये बताएंगे वन ऑफ प्रोजेक्ट हो अगर तो इनकी ये जो इक्विपमेंट है आपका, जैसे स्टेशनरी पंप हो गया, मोबाइल पंप हो गया, टावर क्रेन है, बैचिंग प्लांट, होइस्ट, इनकी रीसेल होती कितनी है? सर पाकिस्तान में तो हमने हमेशा ये देखा कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो हमेशा महंगी हुई हैं। ठीक है। मेरा इस फील्ड में तकरीबन 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि इंपोर्टेड इक्विपमेंट है तो करेंसी की डिवैल्यूएशन के साथ भी इन चीज़ों को कम होते हुए नहीं देखा। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं और अच्छे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और अच्छी इनकी टाइमली मेंटेनेंस करते हैं तो ये एसेट आपका 20 से 25 साल चलता है। ठीक है। तो ये दूसरा डॉलर का हमारे पास बहुत बड़ी हिट है। ठीक है। डॉलर भी कभी कम होते हुए नहीं देखा, डॉलर हमेशा ज़्यादा ही। अब मैं आपको टावर क्रेन की एग्जांपल दूं, यही टावर क्रेन आज से तकरीबन 5 साल पहले 4 साल पहले 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की थी। आज उन्हीं की वैल्यू तकरीबन 2.5 करोड़ के अराउंड है। अगर आप इसको पर ईयर डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं तब भी आप अपनी कॉस्ट से ज़्यादा इसको रीसेल कर सकते हैं। देखो लेकिन रीसेल होती भी है या जी, नहीं? वैल्यू इज वन थिंग, लेकिन ये है कि बिकती भी है ना। यस यस। और आप लोग खुद भी उससे अगर कोई नहीं भी लेता तो ग्लोबल आपका सबसे बड़ा बायर है, तो ग्लोबल हमेशा जो भी कूपन सेल करता है वो आपको बायबैक ऑफर गारंटेड देता है। HBTA 8018 ये है HBT80 कंक्रीट जो पंप है स्टेशनरी कंक्रीट का। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपके 3 खड़े हैं, 2 HBT 60 के हैं और एक 80 का है। सर एक HBT80 है, ये फैक्ट्री रिफर्बिश है, ये सेल पर्पस के लिए आया है। ठीक इसके साथ 150 मीटर की ब्रांड न्यू लाइन है। जो बाकी 150 मीटर की है जी, जो बाकी 2 है वो हमारे नहीं है, वो बेसिकली कस्टमर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है। अभी जो हमने आपसे लिया था, हमने भी HB80 का लिया था वो इसके साथ का था और वो भी 75 मीटर उसमें लाइन थी। सर 150 मीटर लाइन थी। हाँ सॉरी 150 मीटर लाइन थी और बाद में हमने आपसे एक्स्ट्रा भी लेंथ्स मंगवाई है, 2 दफ़ा मंगवाई है। मैं बता दूं इसका बेसिकली 180 किलोवाट का ड्यूट्स इंजन है, दैट इज अ बीस्ट दैट वर्टिकली कैन कवर अ रीच ऑफ अप टू 200 मीटर है। 200 मीटर तक जा सकता है। 200 मीटर से प्लस भी जा सकता है। ये ऑलमोस्ट 600 फीट से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके बेंड्स किस तरह से हैं। जितने बेंड्स ज़्यादा होते जाते हैं उतनी ही बेसिकली आपकी वर्टिकल कैपेसिटी थोड़ी सी डाउन होती जाती है। अभी बैंड जो जीशान कह रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ आपने पाइप लगाना होता है जो कि या तो TM से ये वाला ये जो इसका ऑफर है ना, यहाँ पे आके अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने फीड करनी होती है कंक्रीट, और यहाँ से पाइपलाइन या तो आपने पाइपलाइन यहाँ से स्ट्रेट लगानी होती है बैचिंग प्लांट के नीचे से, और या आप अगर TM ट्रांजिट मिक्सर से कर रहे हैं तो ट्रांजिट मिक्सर यहाँ फेंकता है और फिर ये उसके जो है ना ये उसको पंप करके तो कंक्रीट को आगे फेंकेगा। दूसरी तरफ से फिर एक और पाइपलाइन लगती है जो कि इसको जाके साइट के ऊपर पोर करती है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कंक्रीट बैचिंग प्लांट की क्या इसकी कोई अफादियत बताएं और ये क्यों ज़रूरी होता है हाई राइज बिल्डिंग में अपना रखना? ये पंप जी सर बेसिकली देखें अपना रखना किस लिए बेहतर है, एक तो ये आपका एसेट है, ठीक है,
दूसरे नंबर पे आपके जो रेडीमिक्स के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं ये उससे ज़्यादा स्मूथ ऑपरेशन देता है क्योंकि ये आपकी अपनी चीज़ होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे एक सर्टेन हाइट तक आपका मोबाइल पंप जो है ना वो आपकी कंक्रीट को थ्रो कर सकता है। ठीक है। पाकिस्तान में मैक्सिमम 50 मीटर 56 मीटर तक हाई राइज तक आपको बेसिकली कंक्रीट रेडीमिक्स वाले सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक उसके है। बाद आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपको इस पर आना ही आना है, तो व्हाई नॉट फ्रॉम फर्स्ट डे। ठीक हो तो गया। आप इसे राफ्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 150 मीटर हाइट से अबव तक आप बेसिकली कंक्रीट को असेंबल करते रहते हैं, जॉइंट करते रहते हैं और आपको जितनी भी हाइट की रिक्वायरमेंट है थ्रो करने की ठीक है। आप इसे easily- कंक्रीट का जो स्टेशनरी पंप है उसके थ्रू बैचिंग हो रही है। पाइपलाइन बेसिकली वहाँ से आ रही है और लाइव टीएम के थ्रू ट्रांजिट मिक्सर के थ्रू प्लांट पंप के अंदर जा रही है जो स्टेशनरी, और उसके आगे ये हम अभी रैंप को भर रहे हैं। तो ये आपको लाइव इसका डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आएगा कि ये जो हमने तो इसको नीचे ज़मीन पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 180 फुट से ऊपर जब चले जाएं तो वहाँ पे आपका मोबाइल पंप ही नहीं काम करता और कोई तरीका नहीं होता, तो आपको वहाँ स्टेशनरी पंप ज़रूरी चाहिए होता है। बट इट्स बेटर इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर भी ना आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचेंगे मोबाइल पंप के और दूसरे, और वो एंड पे प्रोजेक्ट के आखिर में आप जाएंगे तो वो आपका इक्विपमेंट भी बच जाएगा और आपके ऑपरेशन भी बहुत एफिशिएंट रहेंगे। क्वेश्चन जो है ना जहन में आता है, एक जो बंदा नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है उसके जहन में ये आता है कि मैं टावर क्रेन भी ले रहा हूँ जो कि भी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, और ये जो स्टेशनरी कंक्रीट पंप है वो भी उसके लिए होता है। तो क्या मुझे दोनों लेने चाहिए या एक लेना चाहिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़ाहिर है आपको दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। सर मैं बताता हूँ, जो टावर क्रेन और स्ट्रेचिंग कंक्रीट पंप है इनकी जॉब सिमिलरिटी सिर्फ 10% मैच करती है। मैं आपको बताऊँ, ठीक है। स्ट्रेचिंग कंक्रीट पंप आपकी सिर्फ कॉलम्स को ही नहीं बल्कि आपकी स्लैब, दैट इज अ मेन पर्पस, स्लैब को भी फिल करता है। ठीक है। और जो टावर क्रेन्स होती है वो आपका बेसिकली स्टील को और उसके बाद फिनिशिंग आइटम्स को ऊपर लेके जानी होती है, जो कि पंप के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। और वर्टिकल्स की कंक्रीट भी की कंक्रीट आप टावर क्रेन से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी एक छत है जो कि तकरीबन 500 से 600 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट जिस पे करनी है, ठीक है। आप टावर क्रेन से कंक्रीट को लेके जाते हैं जो कि आधा क्यूबिक मीटर, पौना क्यूबिक मीटर या मैक्सिमम 1 क्यूबिक मीटर लेके जाएगी। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, शायद आपकी दिनों के और हफ्तों तक बात चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये आपका ओवर द नाइट कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्लैब है आपका 10 12 15 कनाल का प्रोजेक्ट है और 60 कोई अगर आपकी 400 500 क्यूबिक मीटर की आपने कंक्रीट करनी है, तो वो तो अगर आप टावर क्रेन से करना शुरू हो जाएं तो पहली तो बात यह है कि आपका हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, और जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम, जॉइंट आपके कोल्ड जॉइंट्स क्रिएट होंगे उसके अंदर। और दूसरी बात ये होती है कि जो कंक्रीट का जो है ना सेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंक्रीट आपकी हार्ड हो जाएगी और आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, कि जो कि हाई राइज में मेन चीज़ होती है। और दोनों की जॉब में बेसिकली सिर्फ 10% सिमिलरिटी है, बाकी दोनों का जॉब पर्पस डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, ये बिल्डिंग होइस्ट है और ये उसके साथ लिफ्ट है, ये भी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है। बेसिकली मैन पावर और बाकी फिनिशिंग एमएपी के लिए जब आप ऊपर अपने हाई राइज पे करना होता है, इवन सरिया भी इसके साथ लेके जाते हैं। तो ज़ीशान इसके बारे में बताएं, जो ये बिल्डिंग होइस्ट होती है इसकी क्या ज़रूरत होती है और बाकियों के साथ इसका क्या ताल्लुक होता है? ये मैं देख रहा हूँ ये XCMG की पड़ी भी है। एक सेक्शन कितना होता है? 1.5 मीटर? सर एक सेक्शन 1.5 मीटर का होता है, ठीक है, जिसको हम 5 फीट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके दोनों साइड पे बेसिकली गेयर्स लगे होते हैं, गरारी सिस्टम होता है। ओके। बिल्डिंग हाउस का मैं बता दूं कि बिल्डिंग हाउस ये टोटली इंपोर्टेड आइटम्स होता है, दैट इज़ वेरी सेफ फॉर ऑपरेशनल। इसको अगर हम लोकल मार्केट से कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन फर्स्ट तो बनता नहीं है। लोकल मार्केट में बेसिकली आप एक वो विंच यूज़ कर लेते हैं, विंच यूज़ की जाती है, रोप यूज़ की जाती है, दैट इज़ टोटली अनसेफ जी और जी डेंजरस है। ये इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स का मैं बता दूं कि बेसिकली गेट्स होते हैं, अगर आपके गेट्स ओपन है तो ये मूव नहीं करेगी, लिमिट स्विचेस इस पर गेट की बात करें। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें लाइट बिजली चली जाती है या फ्री फॉल आता है तो ये खुद ब खुद अपने आप को 5 फीट के बाद लॉक कर लेती है। ठीक है। और अगर फ्री फॉल होता भी है किसी भी रीजन की वजह से, पहले तो 99% चांसेस है नहीं होता, तो इसके नीचे ऑब्जर्वर लगे होते हैं जो कि इसको स्मूथली ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और जर्क लगने से बचा लेते हैं। अगर आप इसकी ओवरलोडिंग करते हैं तो ओवरलोडिंग की केस में भी खुद ब खुद अपने आप को ट्रिप कर जाएगी। ठीक है। और इसमें बेसिकली गियर मैकेनिज्म किया जाता है रेदर देन विंच और रोप। मुझे ये बताएं, मैं समझ गया। अच्छा, गियर मैकेनिज्म और वो रोप पे चलती है, वो तो बहुत ही जुगाड़ है, वो तो वहाँ तरनोल में बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। मैकेनिज्म इज टोटली सेफ। मुझे ये बताएं कि ये कितनी ज़रूरी है? अगर आपका टावर क्रेन भी लगा हुआ है और आपने होइस्ट भी लगानी है तो दोनों कितनी ज़रूरी होती है? सर टावर क्रेन का एक डिफरेंट पर्पस है, इसका एक डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, टावर क्रेन लिफ्टिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी लिफ्टिंग के पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये सिर्फ फिनिशिंग आइटम्स को
को बेसिकली अपलिफ्ट करता है। और उसके अलावा मैन पावर की ट्रांसपोर्ट। आपकी अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है या आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो उसमें ये बेस्ट रोल प्ले करता है। एक तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है और दूसरा नंबर पे ये है कि वो 300 फीट की हाइट के ऊपर ना टावर क्रेन से भी नहीं जा सकते और स्टेयर से भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक ये है। आपको आपके मैन पावर को लेके जाती है, आपके गेस्ट को लेके जाती है, आपकी हायर मैनेजमेंट की टीम को ऊपर मूव करती है और टाइमली लेके जाते हैं, रेदर देन कि आप 300 फीट तक सीढ़ियाँ चढ़ें या फिर किसी और फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सिस्टम्स के आपको पता है हाई राइज बिल्डिंग में तकरीबन अभी 65 to 70% कॉस्ट उसकी होती है, ब्रिक एंड मॉर्टर के एमएपी की। और एमएपी के जितने काम होंगे सारा कुछ होगा। और वैसे बिल्डिंग की जो नॉर्मल फिनिशिंग होती है उसके लोगों के लिए वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो बिल्डिंग में लिफ्ट हैं तो बहुत लेट लगती हैं और वो उसमें इतना सामान आ भी नहीं सकता। इसका मैं बताऊं, बेसिकली ये एक ही गियर के साथ आपकी 2 केबन यूज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि 2 केबन यूज करने के लिए डिफरेंट सेक्शंस लेने पड़ेंगे, नहीं। अच्छा। आपको एक ही सेक्शन के साथ बेसिकली दोनों, एक इस तरफ आ जाएगी सेक्शन की और दूसरी इस तरफ आ जाएगी। ठीक तो ये है। दोनों एक साथ भी मूव कर सकती हैं। एक आप अपनी लेबर के लिए रख लें कि लेबर उसके ऊपर आते जाती रहे, और दूसरी आप अपनी गेस्ट और सीनियर मैनेजमेंट के लिए रख सकते हैं उसको। ओके, बिल्कुल सही है। तो मैन पावर के अलावा आप क्या क्या इसके साथ बिल्डिंग होइस्ट के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वर्टिकली? बिल्डिंग के साथ आपका जितने भी फिनिशिंग आइटम्स हैं ठीक वो है। कर सकते हैं। आपकी टाइल्स है, आपकी सैनिटरी इक्विपमेंट्स है और आपकी वायरिंग है, ये छोटी मोटी आइटम्स आप इसके साथ इजीली कर सकते हैं। स्टील भी ले जा सकते हैं? स्टील भी लेके जा सकते हैं, बट स्टील नॉट रिकमेंडेड होता है। मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कि स्टील के लिए उन्होंने लेके एक अलग सा नीचे बनाया होता है और स्टील उसके के लिए होता क्या है, बेसिकली जिसके जो दोनों साइडों पे गेट्स हैं, ठीक है, इसको बाईपास कराना पड़ता है। ठीक है जी, तो वो हमारी तरफ से नॉट Recommended नहीं होता। टावर क्रेन से कर लें, क्योंकि टावर क्रेन का पर्पस ही स्टील को लेकर। बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे इस्लामाबाद लाहौर में है, ये रायवेंड रोड के ऊपर आप रिंग रोड से जूँ ही उतरेंगे और वापस जाएंगे लाहौर की तरफ तो 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर इनका मेन के ऊपर ही है। तो ये इनका ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये इनका बाहर यार्ड है और ये इनकी वर्कशॉप है। अभी आपको थोड़ा वर्कशॉप और इनके बाकी स्पेयर चीज़ों का भी विज़िट करवाते हैं। माशाल्लाह बहुत ह्यूज काम है ग्लोबल का। और मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए इनसे टावर क्रेन ली है 6 मीटर की और जूम लाइन की। इसके अलावा बैचिंग प्लांट हमने लिया 1 मीटर का और हमने HB80 जैसे मैंने कहा है सानी का हमने इनसे वो भी ख़रीदा है, जो स्टेशनरी कंक्रीट पंप। तो ये देखें इनके पास सारे स्पेयर्स इनकी माशाल्लाह आई कैन वाउच फॉर देम कि इनकी जो है आफ्टर सेल सर्विस वो बहुत ही इमैकुलेट है और आई विल गिव देम 10/10। ये सब इनके स्पेयर्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये यार्ड भी इनका अपना है, रेंट पे नहीं है, इन्होंने खुद ख़रीदा और बहुत पुराना ये लोग काम कर रहे हैं, मार्केट लीडर हैं। कोई भी आपको चीज़ चाहिए होगा, कोई भी मशवरा करना हो कंक्रीट मशीनरी के लिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 0336555444। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी और सारा कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे शौक़ है इसका। तो रियल स्टेट में आई एम इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जिसको जितनी हेल्प हो सकती है आई विल बी ग्लैडली डूइंग दैट। ये जो स्टेशनरी पंप के जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, ये उसके पाइप्स हैं जो उसकी लेंथ्स लगती हैं। ये हमारा बेसिकली वेयर हाउस है जहाँ पे हम लोग जितना भी आफ्टर सेल्स का इक्विपमेंट है या स्पेयर पार्ट्स इस तरह की चीज़ें वो स्टॉक करते हैं। ठीक है। इस तरह का सेम सेटअप हमारा कोयटा में, कराची में और इस्लामाबाद के अंदर भी है। इस्लामाबाद में, करनूल में है। अच्छा। बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज ही सबसे कराची में कहाँ पे है आपका? सुराबकोट में। और कोयटा में कहाँ है आपका? कोयटा में जंग जजी रोड में। ओके, ठीक है। आफ्टर सेल का बता दूं कि आफ्टर सेल इज द बैकबोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है। आपकी कंक्रीट साइट के अंदर कोई भी इक्विपमेंट फेल हो जाता है या आपको स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती है तो आप वेट नहीं कर सकते हैं कि आप उसको चाइना से इंपोर्ट करें या उसको सोर्सिंग में 2-3 दिन लगा दें। तो वो इक्विपमेंट आपका 24/7 बैक एंड के ऊपर रेडी होना चाहिए। True. तो हमारे इस टाइम जितनी भी आफ्टर सेल का स्पेयर पार्ट है, अगर इसकी कॉस्ट का बताऊं तो हमारे वेयर हाउस में जितनी भी मशीन्स पड़ी है उससे ज़्यादा इनकी कॉस्ट है। इस तरफ अगर आप कैमरा लेके जाएं तो ये सारा बैचिंग प्लांट का सेक्शन है, जिसके Okay. अंदर कंप्रेसर्स हैं, हमारे पास मोटर्स हैं, स्क्रू गेज मोटर्स हैं, टिप ब्लेड्स हैं, शाफ्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, लीनियर प्लेटें हैं। ये सारा जो है ना बैचिंग प्लांट है, वो सब चीज़ें हैं। Okay. अगर इस तरफ आप लेके जाएं तो ये हमारे पास स्पेयर पार्ट्स के अंदर Hyundai के फिल्टर्स हैं,
Hyundai की सील्स हैं, डिलीवरी लाइंस हैं और सैनी के कंक्रीट पंप्स के फिल्टर्स हैं और इवन केबल तक हम लोगों ने अपने स्पेयर पार्ट्स में रखे हैं कि अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो भी मिल जाए। केबल्स भी पड़े हुए हैं, जी। बिल्कुल सही है। तो जितना भी कंप्लीट आइटम है, जिसकी भी अर्जेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपको ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से 24/7 मिल सकती है। मुझे ये बताएं कि मुझे तो आइडिया है, लेकिन ऑडियंस के लिए जो बिल्डर्स देख रहे हैं, एक किसी बिल्डर ने आपसे टावर क्रेन लिया, बैचिंग प्लांट लिया है, तो वो इफ़ ही रन्स इनटू इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो मुझे बताएं इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के ऊपर आप क्या सपोर्ट करते हैं, और आफ्टर सेल में निटी ग्रिटी में थोड़ा अगर बताएं कि किस तरह आप करते हैं, क्या आपने तरीका रखा हुआ इस्लामाबाद में, जी मैं बताता हूँ क्या तरीका है आपका, इस्लामाबाद को फोकस करके बताएं। जी मैं बताता हूँ। जिस तरह से हम लोगों ने बताया कि हमारे 4 बड़े शहरों में हमारे आफ्टर सेल के सेटअप हैं और हमारी आफ्टर सेल की टीम की अवेलेबिलिटी है। इस्लामाबाद में तरनोल में इस्लामाबाद आपका, में तरनौल पे है। ठीक है। इसलिए जब हम लोग मशीन डिलीवर करते हैं तो हम लोग मशीन को एज इट इज कंडीशन के ऊपर नहीं सप्लाई करते। ठीक है। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग उसको ऑपरेशनल करके फिर कस्टमर के हैंड ओवर करें। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता हम लोग हैंड ओवर नहीं करते। ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपकी तकरीबन 60% मेक श्योर कर जाती है कि आपकी मशीन के एवरी कंपोनेंट इज इन वर्किंग कंडीशन। राइट। फिर भी अगर कस्टमर को कोई रनिंग के दौरान या कंक्रीट के दौरान या ऑपरेशन के दौरान कोई मसला आता है तो हमारी टीम जो नियरेस्ट पॉइंट होती है, अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो तरनौल ऑफिस है हमारा, वहाँ से मूव करती है और मेक श्योर करती है कि 24/7 24 घंटों के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, उसकी ट्रबल शूटिंग की जाए और मेक श्योर किया जाए कि वो नियरेस्ट, ठीक है, महीने 2 महीने या 4 महीने या जितने भी ऑपरेशन है वो इशू दोबारा रेज ना हो। ठीक है। अभी मैं तो आपकी 1-2 मिसालें दे सकता हूँ कि हमारा कंक्रीट का जो स्टेशनरी बैचिंग प्लांट है उसके में थोड़ा सा, जब हमने कोई 3,000 3,500 की तो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। एंड आई कैन से कि मैंने ज़ीशान से कॉल की, इन्होंने वहाँ से उसको लिफ्ट किया, हमने वहाँ पे पहुँचाया और इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दैट वाज इन वारंटी फॉर 6 मंथ्स, तो वो मैंने ये नॉर्मली 3 महीने की देते हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके 6 महीने की वारंटी ली थी। सर ये सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक होता है, बुक्स की या फिर पेपर की हद तक होता है, और इन्होंने, मैं मुकम्मल करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करके हमें तो दिया है तो विद इन डेज। जी ये सिर्फ पेपर की हद तक होता है कि आपका इतने महीने वारंटी इतनी है, हमारी लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहती है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल फुली सपोर्ट करते हैं। बल्कि बहुत दफ़ा होता है कि हमें मोबाइल जैसे हमारे पास पंप नहीं है, हमें 37, 48, 52 मीटर्स का चाहिए होता है, तो इनके जो वहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं दानिश इज़ वेरी काइंड, वो हमेशा इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू अस, और कभी कभी हमारी जब कंक्रीट हो रही होती है तो वो प्रेजेंट भी होते हैं, तो हमें वो लोकली सोर्स करके भी चीज़ें देते हैं। अच्छा ठीक हो गया, चलें। अच्छा ये अभी है इनकी वर्कशॉप, माशाल्लाह बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप है। इसका मैं थोड़ा सा आपको, बिफोर वी स्पीक टू ज़ीशान साहब, पहले ये इनकी लैब है और ये देखें इनकी ना 5 टन की इसकी कैपेसिटी, इनका वो भी लगा हुआ है, ओवरहेड क्रेन भी लगी हुई है, और ये सारी इनकी वर्कशॉप है। ये सामने 2 अगर आप इंजन देखें तो ये इनके, ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से ही इनके आए हैं, ये उसके एक्सकवेटर के, ये यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। जी ज़ीशान बताएं अपनी वर्कशॉप के बारे में। जिससे मैं बता दूं, ये हमारी वर्कशॉप है। इसी तरह की 3 वर्कशॉप्स हमारी एक कोयटा में भी है, एक कराची में भी है और एक इस्लामाबाद में भी है। ठीक है। वर्कशॉप का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात आपके जो इश्यूज़ हैं आपकी साइड पे रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको हम लोगों को यहाँ पे लाना पड़ता है। लाइक मैं एग्जांपल दूं कि स्टेशनरी कंक्रीट पंप को हम लोग कभी भी इस कस्टमर की साइड पे नहीं खोल सकते। स्टेशनरी कंक्रीट पंप की बात जी, किया। इसके अलावा और भी ऐसी मशीन जिसमें हाइड्रोलिक इन्वॉल्व है, क्योंकि हाइड्रोलिक की पाइप्स में डस्ट चले जाना, मट्टी चले जाना, चीज़ों का लॉस्ट हो जाना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं ओवरहेड क्रेन की फैसिलिटी है 5 टन की। बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं लाइक पंप्स, इंजन, जिसको एक इंसानी हाथ से साइड के ऊपर नहीं खोला जा सकता, तो आपकी यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर लाया जाता है और वर्कशॉप के ऊपर बेसिकली भी इन चीज़ों को हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं, और अगर पार्ट्स की रिप्लेसमेंट हो, मेंटेनेंस हो, वेयर एंड टियर हो, वो सब चीज़ें करके हम लोग कस्टमर को दोबारा रीअसेंबल करके फिर हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको बता दूँ, ये जिस तरह से सामने 2 एक्सकेवेटर रखे हुए हैं, ये 2 एक्सकेवेटर्स के इंजन है जो कि बादशाह डैम से लाते हैं। अब क्या है इसका? बादशाह डैम से आए हैं। अब वो बादशाह डैम पे करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो कि हम लोगों को चाहिए वो बेसिकली वहाँ पे नहीं है। ठीक है। लाइक टावर, लाइक ओवरहेड क्रेन्स हो गई, टूल्स हो गई और स्पेशल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें। ठीक हो गया, सही हो। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ इनके मैनेजर, अकाउंट्स और सेल्स की टीम वगैरह बैठती है। अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि ज़ीशान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इज़ वेरी काइंड।
सिंस आई एम वर्किंग विद इन फॉर लास्ट 1 ईयर, तो मैंने इनसे एक, जैसे मैंने कहा कि एक हमने टावर क्रेन ख़रीदा है 6 टन का, 1 मीटर का बैचिंग प्लांट लिया है और एक हमने स्टेशनरी पंप लिया है। इसके अलावा स्पेयर्स भी इनसे बहुत दफ़ा लिया, ट्रबल शूटिंग इन्होंने बहुत दफ़ा किया है। मुझे ये बताएंगे कंक्रीट के अंदर डंप ट्रक्स तो नहीं आप कर सकते, डंपर्स आप नहीं करते, तो बाकी आप करते हैं बैचिंग प्लांट, माशाल्लाह आपका मेन स्टे जो सबसे ज़्यादा है, टावर क्रेन्स हैं आपके, स्टेशनरी पंप हैं, मोबाइल पंप्स भी, वो भी मोबाइल जो कंक्रीट पंप्स हैं वो भी आपको मंगवा के देते हैं। इसके अलावा एक्सकवेटर्स आप मंगवा के देते हैं। जी, Hyundai की डीलरशिप है, उनके एक्सकवेटर्स, लोडर्स, बैकहो लोडर्स करते हैं। एक्सकवेटर, लोडर्स हैं, बैकहो लोडर्स, और कौन सी चीज़? यही मेनली चीज़ें आप, यानी उसके अलावा जी बिल्डिंग होइस्ट है। ओके, तो कोई भी अगर इनमें से चाहिए हो, मैं ये नहीं कहूँगा ज़रूरी आपने ख़रीदना, लेकिन अगर आप ख़रीदते हैं या वैसे आपने मशवरा करना है, यू आर लॉन्चिंग हाई राइज प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे होते हैं उन्होंने पहले काम नहीं किया होता, अगर किया होता है तो ज़ाहिर इतनी नीटी ग्रिटी उनको कंक्रीट का नहीं पता। तो कंक्रीट इज़ वेरी बेसिक टू योर द स्ट्रेंथ ऑफ योर बिल्डिंग। इवन आप देखेंगे, आप अगर 4000-5000 टन स्टील डाल रहे हैं तो स्टील की जो मेन बॉन्डेज होगी ना वो कंक्रीट से आती है, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ है आपने 4000 PSI, 5000, 8,500 PSI तक की कंक्रीट होती है। तो उस सब के साथ ये जितनी कंक्रीट मशीनरी है ना, यानी आप यूँ समझें कि एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो मेनली 35 to 40% शुरू की कॉस्ट होती है, जो कि आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसमें सारा कंक्रीट और कंक्रीट मशीनरी और स्टील का काम होता है। तो इसके बारे में आपने कोई भी मशवरा करना हो, कौन सी चीज़ आपने लेनी है, किस रेटिंग की लेनी है, बैचिंग प्लांट लेना है तो आपने 1 मीटर का लेना है, 1.5 का लेना है, 1 आपने साइलो लगाना है, 2 लगाने हैं, आपने जनरेटर किस कैपेसिटी कितने KVA का लगाना है, क्योंकि जनरेटर के ऊपर आपकी कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी। साइट पे आमतौर पे आपको ग्रिड की बिजली नहीं होती, क्योंकि लोकेशन ऐसी होती हैं बाज़ और या उतनी आपको शुरू में आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, ये चीज़ें वो तो आपने मशवरा करना हो। और कंक्रीट के ऊपर आपने मशवरा करना हो कि मसलन किस ग्रेड की कंक्रीट के डिज़ाइन मिक्स क्या हैं उसके ऊपर, और जनरली आपने कंक्रीट के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा था कि बात करनी है आपने खुद लगाना है या आपने रेडी मिक्स कंक्रीट खरीदनी है, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी, फ्री मशवरा, और बिकॉज द रियल स्टेट इज़ माई पैशन, और इसमें कंस्ट्रक्शन में भी, तो क्योंकि मैं एक बड़े हाई राइज हमारा एक प्रोजेक्ट है जो 8.5 लाख स्क्वायर फीट है, 34 स्टोरी है, उसमें मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हूँ, तो हमने इनसे मशीनरी खरीदी भी है। आई थॉट इट अप्रोप्रिएट, क्योंकि मैंने जब खुद रिसर्च करना शुरू की तो मुझे बिल्कुल जिशान साहब को वीडियो ही नहीं नज़र आया, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है पाकिस्तान में। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। जी जी। बेसिकली पाकिस्तान में इस फील्ड में अब आने वाले ये जो भी पिछले 5-6 साल गुजरे हैं, या आप मैक्सिमम 10 साल कह दें, तो पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, एजुकेटेड लोग सामने आए हैं। उससे पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। ऑपरेटर्स का भी मैं बता दूँ तो ऑपरेटर्स की भी अगर हम लोग क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में देखें तो अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ हमारे पास 2-2.5 करोड़ की मशीन होती है, लेकिन हम लोग ऑपरेटर्स को ऐसे रातों रात वाले ऑपरेटर बिठा देते हैं, या ऐसे लोग बिठा देते हैं जिनके पास एट क्वालिफिकेशन तो चलो एक अलग चीज़ है, सर्टिफिकेशन लाजमी होने चाहिए। तो अब पिछले 5-10 सालों में ऐसा शुरू हुआ है कि लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग सिविल्स के अंदर आ रहे हैं, या पढ़े लिखे लोग ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि इस तरह का नॉलेज और इस तरह की वीडियोस हम लोगों को पाकिस्तान में नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि तो ये आपका एक बड़ा अच्छा स्टेप है, इसको अगर लोग देख के फॉलो करें, ऑपरेटर्स देखें, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ ज़रूर नितिन कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में पढ़े लिखे लोगों को लाजमी आना चाहिए और सर्टिफाइड लोगों को मस्ट आना चाहिए, ताकि ये जो आपका एसेट जो कि बिलियंस का है, ठीक है, मिलियंस का है, इसकी अच्छी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होती रहे और ये आपका एसेट भी रहे, ना कि आपको एक प्रोजेक्ट के बाद इसको बेस करना पड़े। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और फॉर एनी क्यूरी लाइक आई सेड कॉल ऑन माई नंबर 0333 655 444। चौधरी महमूद है साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।